दोस्तों, हर प्राणी के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां। दशानन रावण के साथ ही कुछ ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि रावण में अनेकों अच्छाइयां थीं जो उसे महान बनाती हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण में यह वर्णन आता है कि एक बार पवन पुत्र हनुमान प्रभु राम की आज्ञा से सीता की खोज में लंका आए थे। वे खुद रावण की खूबियों को देखकर आकर्षित हो गए थे। दशानन रावण एक महान पंडित था। उस समय उसके मन में तब की जो कठोरता थी वह शायद किसी ऋषि मुनि में हो। रावण बहुत ही विद्वान, 4 वेदों का ज्ञाता तथा सभी विद्याओं में निपुण था। उसके जैसा तीव्र बुद्धि वाला प्राणी आज तक इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। इंसान के मस्तिष्क में ज्ञान व बुद्धि का भंडार होता है, जिसके बल पर वो जो चाहे वह पा सकता है। परंतु रावण के 10 सिर थे। रावण के इस अद्भुत ज्ञान को देख भगवान शिव ने उन्हें अपने घर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में निमंत्रण दिया था। रावण की मां का नाम कैकसी तथा पिता का नाम ऋषि विषय शर्मा था। रावण की माता एक दैत्य कन्या थी। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण तथा सूर्पनखा के साथ धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर भी उनके भाई थे। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि रावण हमारे वरदान का गलत उपयोग करेगा। शिव को रावण के कठोर तप के कारण उसे वरदान देना पड़ा, परंतु उस वरदान से धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उसके 7वें अवतार प्रभु राम के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने प्रभु राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया तो राम ने हनुमान को साथ लेकर रावण सहित उसके राज्य का विनाश कर दिया। रावण जब मरणासन्न अवस्था में था तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण समस्त वेदों का ज्ञाता है, पूरी पृथ्वी पर उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, अतः उसके समीप जाकर उससे ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो तुम्हें उसके अलावा अन्य किसी महान ज्ञानी से प्राप्त नहीं हो सकती। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के समीप गए और उनके सर की ओर खड़े हो गए, परंतु रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण पुनः राम के पास लौटे और राम को पूरी बात बताई। तब श्री राम समझाते हुए लक्ष्मण से बोले कि यदि तुम किसी से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो हमेशा उसके चरणों की तरफ खड़े होना चाहिए, न कि सर की ओर। लक्ष्मण पुनः रावण के पास गए। अब रावण के चरणों की ओर खड़े हुए। अब महान ज्ञानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को बताई, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे उतना ही जल्दी करना चाहिए एवं अशुभ कार्य के लिए जितनी देर हो उतनी देर तक टालना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी, उनसे दुश्मनी लेने के कारण ही आज मैं इस हालत में हूँ। दूसरी बात, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रु को भली भांति नहीं आंका तथा जिन्हें मैं वानर और भालू समझकर छोटा समझ रहा था उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमृता का वरदान मांगा था तब मनुष्य के अतिरिक्त कोई मेरा वध नहीं कर सके, ऐसा कहा था। यह मेरी एक और गलती थी जो मेरे अंत का कारण बनी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखना। अपना राज्य किसी प्रिय को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। यह भूलकर मैंने विभीषण को अपना सारा राज्य बता दिया और जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठा। दोस्तों, हम इस चैनल पर आगे ऐसी ही नई नई वीडियो लाते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।